अरे उठा क्या? कॉफी। चरण, रोज सुबह कॉफी देर से लाते हो। तुम्हारी वजह से हॉस्पिटल देर से पहुंचती हूँ। आपको कॉफी देने के चक्कर में मुझे स्कूल में, ट्यूशन में, कॉलेज में हमेशा देर होती रही। बचपन से मुझे एक रसोइया बना के रखा है। क्या करूँ? तेरे हाथ की कॉफी पिए बिना मेरा दिन शुरू नहीं होता। अरे अरे अरे, यहाँ तैयार हो जाइए, कॉफी लेके आता हूँ। क्या यार, जल्दी नाश्ता लाओ, भूख लगी है। ये क्या है? नाश्ता खाने के लिए नाश्ता बनाना पड़ता है। ये खिलाता काम है, काम ज्यादा कराता है। क्या करते हो तुम लोगों ने? कल फिर से कॉलेज में लड़ाई की? लेकिन हमारी कोई गलती नहीं थी आंटी। एप्पल दे। बेटा, कब तक इन डफर लड़कों के साथ घूमते रहोगे? हाँ? तुम्हारी उम्र में तुम्हारे पापा और मेरे अफेयर को हो गए थे 3 इयर्स। क्या अफेयर? और ये जोक ऑफ द डे। प्यार के लिए दिल और ठंडे दिमाग की जरूरत होती है। इन दोनों मामलों में ये कच्चा है। एग्जैक्टली, इससे लड़की कहाँ पटेगी? इसका हिसाब तो चाय से ज्यादा केटली गरम का है। इसके गुस्से की वजह से लड़कियां इसके आसपास भी नहीं भटकती हैं। ओए, तुम लोग चाहे कुछ भी कह लो, मेरा बेटा जिस लड़की को पसंद करेगा वो लाखों में एक होगी। कौन चाहिए? कौन हो तुम? आप डॉक्टर शैलजा ही है ना? कौन है मॉम? वही जानने की कोशिश कर रही हूँ। चरण आपका बेटा है ना? हाँ, आपकी परमिशन हो तो मैं अंदर आ जाऊं? कम इन। अब बताओ। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए सासू माँ। हाँ? कौन है मॉम? लगता है मेरी होने वाली बहू है। बहू? मर गया। वो पागल यहाँ भी आ पहुंची। तुम हाउ इज इट पॉसिबल? मामू, कॉलेज में अचानक हरियाली आ गई है। तेरे पीछे व्हाइट टी शर्ट पे जो लड़की आ रही है वो एकदम पटाखा है। मैंने तो इसे अपने लिए बुक कर लिया। जल्दी पीछे मुड़ के उसे देख तो यार। Why am I so handsome? ये तो मेरे लायक है, इस गधे के नहीं। कुछ करना पड़ेगा। शर्म आ रही है। हाँ, वो रेड स्कार्फ वाली अच्छी है। हाँ? रेड स्कार्फ? व्हाइट ड्रेस वाली जिसके हाथ में पिंक बैग है। वेरी ब्यूटीफुल। क्या हुआ? तुझे अपना दोस्त बुलाते हुए शर्म आती क्यों, है? तुझे अच्छी नहीं लगी? अरे तू राजा भोज है और वो गंगू तेली। क्या कहा? अरे अपनी बॉडी देख और उसकी फिगर देख। अपना कलर तो देख। हाँ? और उसकी कॉम्प्लेक्शन देख। कहाँ तेरी बत्ती सी और कहाँ उसकी घायल करने वाली स्माइल। एक बात बता, तू मेरी तारीफ कर रहा है उसकी? अबे तेरी खूबसूरती और उसकी खूबसूरती का कोई मुकाबला है? ऐसा क्या? अचानक से मुझे लग रहा है जैसे मैं गर्लफ्रेंड चूज करने में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ यार। अरे पगली, मैं तेरे लिए नहीं बना रे। यार पहली नजर में प्यार हो गया था। तूने मेरी झूठी तारीफ करके मुझ जैसे कव्वे का भी पोपट बना दिया। दबंग पिक्चर दिखाएगा। सॉरी आदित्य, सिर्फ 2 टिकट ही मिली है। लेकिन भाई, मेरे साथ और कौन जाएगा? सोचना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, ये 2 टिकट्स आप मुझे दे सकते हो प्लीज? काउंटर वहाँ है, वहाँ से लो। हम तो चाह रहे हैं, दे दे यार। थैंक यू। साले थिएटर में गुटरगू किया। आज गोल्ड माइंड में से हम गोल्ड लूट कर रहेंगे। उस फिल्म के मौके पर मैं चौका मारना चाहता था। तेरी मम्मी सही थी, हम तीनों बिल्कुल डफर हैं। इसमें कोई शक नहीं। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? नहीं। मंजू। मंजू उर्फ मंजूनाथ। चरण, किसी मंजूनाथ का फोन है। मंजूनाथ का फोन ये लो। मंजूनाथ है। कौन है ये? आधी रात को फोन करते रहता है। मॉम, वो बेचारा अकेला है ना शहर में। गुस्सा मत होना। मॉम, थोड़ा सा हंस दो ना, इतना गुस्सा मत हो। क्यों ना हो? तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। मैं बताने ही वाला था मॉम, उससे पहले ये आ गई। अच्छा सुनो, हर माँ की तरह मैं भी एक सवाल पूछना चाहती हूँ, सही जवाब देना। पूछो। शादी के बाद तुम किसका ख्याल ज्यादा रखोगे, मेरा या उसका? आपसे एक बात कहूं मॉम,
आपको देखकर पता नहीं उसकी याद आती है या नहीं, पर उसे देखता हूं तो आपकी याद हमेशा आती है। बातें बनाना कोई तुमसे सीखे। जिंदगी में कुछ चीजों पर आपका काबू होता है और कुछ चीजें अपने आप हो जाती हैं। लेकिन पेपर में छपी एक खबर ने मेरे बेटे की जिंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख दी, हमेशा के लिए। अरे पानी दे। ये नजारा देखो, वाह 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 वाह। अपनी बेटी को बड़े प्यार से खाना खिला रहे हो। धर्मा, मैंने कहा था ना कि ये जमीन को सरकार तक खाली नहीं करा सकती है, लेकिन तुमने कहा तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल है, तो फिर अब तक खाली क्यों नहीं हुई जमीन? ये विदेशी दड़ियल एक प्लान लेकर आया, कहता है हे फॉर यू 50%, फॉर मी 50%। और किसी ने पेपर में इस खबर को छापकर पूरा रायता फैला दिया। मुझे लगा था कि तुम सुमड़ी में सारा मामला सुलटा दोगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ? बेकार में पंगा हो गया। अब झेलो जर्नलिस्ट को। सब खत्म। ए मीना, बिटिया को अंदर ले जा। देख, अगर मैं चुप बैठा हूं तो इसे मेरी कमजोरी मत समझना। मेरा जो ये रुतबा है वो मिनिस्टर, पैसे, बड़े नाम या खानदान की वजह से नहीं, मैं अपने बल पर खड़ा हूं, खौफ की वजह से। मेरा ये साम्राज्य खौफ की नींव पर खड़ा है। खौफ ही मेरा सबसे बड़ा हथियार है। जहां तक पेपर की उस न्यूज का सवाल है, जंगल में कई बार हिरण शेर के चंगुल से छूटने की कोशिश करता है, लेकिन शेर उसे चीर कर फाड़ देता है। हिरण के नसीब में मौत ही लिखी होती है। भाई, वो जर्नलिस्ट उसी बस्ती में रहता है। हे भूखा। जी भाई। वो अपने ही इलाके में मरना चाहिए। तू अंदर जा बेटा। लेकिन बाबा, मैंने कहा ना तू अंदर जा। रुक जाओ सब। अरे इसने तो तुम्हारे लिए आर्टिकल लिखा था और इस बेचारे को अकेला ही छोड़कर जा रहे हो। अच्छे से देखो, इसके मौत का तमाशा अच्छे से देखो। धर्मा के खिलाफ जो भी जाएगा उसका यही हश्र होगा। यहाँ बैठो भाई। आदित्य, एक चाय लेकर आ। हाँ हाँ, अभी लाया। यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है? चरण रुक जा, चरण रुक जा। ये धर्मा का आदमी है, छोड़ो, बीच में मत पड़िए। बेचारा मर रहा है। बीच में मत पड़ना, छोड़ना यार। समझता क्यों नहीं है तू? भाई, वो मेरा दोस्त है भाई। वो यहाँ का रहने वाला नहीं भाई। वो आपके बारे में नहीं जानता है भाई। मैं हूँ ना, मैं उसको समझा दूंगा। चरण, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। चरण, तू यहाँ से चला जा यार। तू जा यहाँ से, जा। चला जा। तुझे क्या हो गया? मुंह क्यों लटका हुआ है? कल भरे बाजार में एक आदमी मर रहा था।
किसी ने उसे बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? बताइए खून किसने करवाया था? धर्मा ने। उसे जानता तो ऐसे सवाल नहीं पूछता। उसके खिलाफ जाने वाले को वो जिंदा नहीं छोड़ता। अगर जिंदगी से प्यार है तो उसके काम में टांग मत अड़ाओ। बस चुपचाप जो हो रहा है वो देखते जाओ। अच्छा, तू लाइफ में करना क्या चाहता है? पॉलिटिक्स। मुझे एक लीडर बनना है। लीडर? एक घटिया सड़क छाप गुंडे से तेरी रूह कांपती है और तू लीडर बनना चाहता है? लीडर वो नहीं जो डर के जिंदा रहे, वो जो डर को दूर करे। पहले ये सीख और फिर लीडर बन। अब बाइक स्टार्ट हो जाएगी। आज तुम्हें मेरे डैड से मिलना था, भूल गए ना? ओह नो। आप चरण's मदर। ओह, आई आई आई। थैंक यू। बैठिए। चरण के बारे में मंजू ने मुझे बताया था। इसी बात की चिंता तो मुझे यहाँ ले आई। कैसी चिंता? घबराइए मत, आपने उसे समझ लिया तो आपका बीपी शुगर कंट्रोल में रहेगा, कभी हार्ट प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, और ना समझ पाया तो आपको अपनी कार बेचकर एक एम्बुलेंस खरीदनी पड़ेगी। वो जब साफ साफ बात करता है तो लोग उसे थोड़ा पागल समझते हैं। अगर आवाज ऊंची करता है तो लोगों को गुस्सा आता है। दरअसल उसमें धीरज की कमी है, वो ज्यादा बात नहीं करता। ज्यादा बात करो तो चिल्लाता है, कभी कभी तो हाथ उठा देता है। वैसे आपके बच्चे में कोई अच्छी खूबी भी हो तो बता दीजिए। वो बच्चे की तरह अपनी माँ का ख्याल रखता है, पत्नी का ख्याल माँ की तरह रखेगा। क्यों? क्या उसे 2 in 1 काम करना पसंद है? अगर आपने उसे बोर किया तो वो भूल जाएगा आप ससुर हैं। मेरी बातें भूलिएगा मत, आपकी भलाई इसी में है। मंजू, मैं हाँ बहुत ठीक straight है, लेकिन forward ज्यादा बात मत करना और मेरा हाथ मांग लेना, ठीक है? वहाँ क्या देख रहे हो? सासू माँ, आप यहाँ कैसे? सासू माँ? तुम्हारे पापा को इसकी खूबियाँ बता रही थी। इन्होंने सब बता दिया होगा। क्या खाक बताया होगा? मॉम, आपने सचमुच सब बता दिया? सिर्फ इंफॉर्मेशन दिया, इन्हें धमकाया है? इन्होंने सिर्फ मेरी गलतफहमियां दूर की हैं। अंकल, मंजू और मेरी मॉम ने क्या बताया ये जरूरी नहीं, पर आप क्या सोचते हैं ये जरूरी है। मंजू की बातों में मैंने तुम्हारे लिए बेइंतहा मोहब्बत देखी है और तुम्हारी माँ की बातों में तुम्हारे लिए एक भरोसा। इससे ज्यादा भला एक बेटी के बाप को क्या चाहिए? मंजू, मंजू मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी जान है। अब ये तुम्हारी है। टेक केयर। श्योर।